हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। ये बात मुझे मेरे नाना जी ने बताई थी, जो कि एक सच्ची घटना है। यहाँ पर आज भी रोने और बिलखने की आवाज़ें आती है। इस अस्पताल को आज से करीबन 3.5 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे नाना जी बताते हैं कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा उस अस्पताल में भटकती रहती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं नाना जी की बताई पुरानी भूतिया कहानी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 3 दोस्त दिनेश, विकास और आकाश के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का विचार किया। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उसी रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकल रहे थे तो रास्ते में रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त दिनेश ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र आकाश ने बाइक चलाने को कहा। अब आकाश बाइक चला रहा था। हम 2 किलोमीटर चले ही थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से इस बार गाड़ी पिछली बार से भी दूर तक फिसलती चली गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। दिनेश फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और दिनेश बोला, यार तुम लोगों को चीख की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों वापस चलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का फैसला किया। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वही बुढ़िया औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी आकाश बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भगाने लगे। भगाते भगाते दिनेश ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर दिनेश को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर वापस आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती है। तो दोस्तों,
आपको ये मेरी सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।